वेलकम टू लॉन्च पैड आईएएस। माय नेम इज सुमित शर्मा और इस वीडियो में हम एक बेहद इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव की बात करेंगे। द नेम ऑफ दिस इनिशिएटिव इज गोबर्धन और इस इनिशिएटिव में बहुत सारी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं। स्वच्छ भारत मिशन से ये जुड़ा हुआ है और भी वेस्ट टू एनर्जी, अर्बनाइजेशन, बहुत सारे ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो डिस्कस करने बहुत ज़रूरी हैं। एंड बिकॉज लास्ट कुछ सालों में चाहे स्टेट सिविल सर्विसेज हो या यूपीएससी हो, उसमें करंट अफेयर्स एक डिफिकल्ट टू हैंडल पोर्शन है, लेकिन उसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स एक ऐसी सर्टेन चीज है जो आएगी ही आएगी। तो अगर हम कुछ अच्छे सोर्सेज से गवर्नमेंट स्कीम्स को कवर करते हैं तो एटलीस्ट करंट अफेयर्स का ये हिस्सा हम अच्छे से हैंडल कर पाएंगे। तो इसीलिए ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैनल पर ऑलरेडी बहुत सारे आपको करंट अफेयर्स मिल जाएंगे और गवर्नमेंट स्कीम से लेकर टेम्पल आर्किटेक्चर से जुड़े हुए बहुत सारे करंट में रहे टॉपिक्स पिछले सारे साल के लिए आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। सो मेक श्योर आप इस सारी प्लेलिस्ट से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर सकते हैं उन्हें मिस नहीं करते। बात करते हैं गोबर्धन की अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गोबर्धन इट स्टैंड्स फॉर गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, और ये एक अम्ब्रेला इनिशिएटिव है, यानी बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स, प्रोग्राम्स और पॉलिसीज और जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज ऑलरेडी कर रही हैं उन सबको एक जगह पर लेकर आना, उसमें कोऑर्डिनेशन बनाना और उसे अच्छे से इंप्लीमेंट करना, दैट इज गोबर्धन। और इसके ऑब्जेक्टिव को अगर सिंप्लीफाइड तरीके से समझें, सो इट इज टू प्रमोट द कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट लाइक कैटल डंग या एग्री रेजिड्यू। सो एग्रीकल्चर से बचा हुआ वेस्ट या फिर कैटल डंग या फिर एनिमल वेस्ट और क्रॉप वेस्ट, इन सब चीजों को बायोगैस, सीबीजी, बायो सीएनजी के अंदर कन्वर्ट करना और इस वेस्ट को वेल्थ के अंदर कन्वर्ट करके फार्मर की इनकम बढ़ाना, एयर पोल्यूशन को कम करना, स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करना, दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस इनिशिएटिव। और डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति का एक डिपार्टमेंट है, दैट इज द कोऑर्डिनेटिंग डिपार्टमेंट फॉर गोबर्धन। इस इनिशिएटिव को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रैल 2018 में लॉन्च किया था एज पार्ट ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। ये सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट कंपोनेंट था स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का, जिसकी जाहिर सी बात है, एज द नेम सजेस्ट, कोशिश ये थी कि जितने भी विलेजेस हैं वो साफ रहें और इस वेस्ट से कुछ वेल्थ जनरेट की जा सके और एनर्जी बनाई जा सके। स्वच्छ भारत मिशन के पहले फेज में हमने बात की थी हमारी एक सेपरेट वीडियो में, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन का फेज 1, फेज 2 सब कुछ हमने डिस्कस किया था। सो स्वच्छ भारत मिशन के पहले फेज में ओपन डेफिकेशन फ्री का स्टेटस हमने अचीव कर लिया था। इस स्टेटस को सेकंड फेज में हम ODF प्लस बनाना चाहते थे और इसके लिए स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज 2 के लिए गोबर्धन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इसमें ये सारा जो सॉलिड और लिक्विड वेस्ट गांव से निकलेगा इसको मैनेज करना और इससे एनर्जी प्रोड्यूस करना, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है गांव से निकलने वाले एग्रीकल्चरल या एनिमल वेस्ट को मैनेज करने का। इसमें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कोऑपरेशन एंड फार्मर वेलफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। अब आपको ये सारी चीजें एकदम याद नहीं हो जाएंगी, लेकिन आपको एक 100% अटेंशन के साथ रीडिंग जरूर लेनी है, ताकि जो भी ऑप्शंस आपके सामने हो, एलिमिनेशन के जरिए या किसी तरीके से आप अपने चांसेस को मैक्सिमाइज करें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स। तो क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? टू सपोर्ट द विलेजेस इफेक्टिवली मैनेज देयर कैटल वेस्ट, agricultural waste, residue and all other organic waste, to support the communities to convert their organic waste जैसे कि cattle dung to wealth, और इससे चाहे manure बने, खाद बने या एनर्जी बने, कुछ ना कुछ तरीके से इसको एक बेटर यूटिलाइजेशन में लाया जाएगा। टू प्रमोट एनवायरमेंटल सैनिटेशन एंड कर्ब वेक्टर बॉर्न डिजीजेस, जब ये वेस्ट मैनेज नहीं होगा तो रूरल एरियाज के अंदर पानी खराब होगा, वहां के अंडरग्राउंड वाटर में पोल्यूशन फैलेगा, वहां की सैनिटेशन खराब होगी तो वेक्टर बॉर्न डिजीजेस यहां के लोगों को इंपैक्ट करेंगे। इसके अलावा जब हम वेस्ट टू वेल्थ कन्वर्ट करेंगे तो बहुत सारी लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज गांव में पैदा होंगी। इससे कुछ लोगों को ना सिर्फ रोजगार मिलेगा, एंटरप्रेन्योरशिप पैदा होगी रूरल एरियाज में, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए, यूथ ग्रुप्स के जरिए एक एडिशनल इनकम खेती बाड़ी के अलावा इन सब लोगों को मिल पाएगी। अब गोबर्धन इनिशिएटिव के तहत जितनी भी स्कीम्स हैं, अगर उसको हम कवर करने निकले तो बहुत सारे हमारे डिफरेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स कवर हो जाते हैं। आपके लिए एक लिंक जो है विकासपीडिया का, जहां से ये ओरिजिनल हमने सारी इंफॉर्मेशन ली है आपके लिए, जहां से बहुत अच्छे एग्जाम्स के लिए हमने देखा है कि क्वेश्चन पिक किए जाते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आप इन चीजों पर क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर, तो इन स्कीम्स के बारे में आप डिटेल में जानकारी ले पाएंगे, विच इज गोइंग टू ऑब्वियसली हेल्प यू अलॉट। सो बात करते हैं इस स्कीम के बेनिफिट्स की। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण 2.0
गोवर्धन इनिशिएटिव के चलते फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी 50 लाख तक की हर एक डिस्ट्रिक्ट को फॉर सेटिंग अप एटलीस्ट वन मॉडल कम्युनिटी बायोगैस प्लांट। तो बायोगैस प्लांट बनाने के लिए जहां पर ये वेस्ट डाला जाएगा और उससे कुछ ना कुछ फायदेमंद जैसे कि खाद निकल आएगी। इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। सतत स्कीम का जैसा नाम है कि ट्रांसपोर्टेशन को अफोर्डेबल बनाना, और कैसे बनाना? बाय द यूज ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस। इसमें कुछ एंटरप्रेन्योर्स को ज्यादातर रूरल एरियाज में सीबीजी प्लांट सेटअप करने के लिए इनकरेज किया जाएगा सो दैट वो इस सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस को ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को सप्लाई कर सकें, जैसे कि भारत पेट्रोलियम और जितनी भी पेट्रोलियम कंपनीज हैं, सो दैट इसका इस्तेमाल हो फॉर ऑटोमोटिव एंड इंडस्ट्रियल यूज। और ऑब्वियसली वो अगर ये सीबीजी बना के बेचेंगे तो उनको कुछ पैसा मिलेगा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 के तहत भी कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे अंडर गोवर्धन। सो कुछ एडिशनल सेंट्रल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाएगी टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। एंड सिंस स्वच्छ भारत मिशन अर्बन इज बीइंग implemented by Ministry of Housing and Urban Affairs, so that is going to provide this additional benefit. Waste to energy program will be conducted, जिसमें projects ऐसे लगाए जाएंगे which are going to help in generation of biogas, bio CNG, power और syngas। तो urban, industrial या agricultural waste का इस्तेमाल करके as per the waste to energy program इन सब चीजों को प्रोड्यूस करने की कोशिश की जाएगी। देन दो फंड्स इस गोवर्धन स्कीम से जुड़े हुए हैं। नंबर वन इज एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जो है, इट इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम विद अ पैकेज ऑफ 15,000 करोड़। तो अगर कोई भी व्यक्ति कुछ ऐसा प्रोजेक्ट लगाना चाहता है तो इस फंड के जरिए उनको लोन मिलेगा अप टू 90% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। किसी भी शेड्यूल्ड बैंक से ये लोन लिया जा सकता है एंड इसी के साथ साथ उनको मिलेगी इंटरेस्ट सबवेंशन 3% तक की। सो इफ द इंटरेस्ट इज 10%, 3% जो है सरकार देगी, 7% इस लोन के ऊपर उनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ऐसा ही फाइनेंसिंग सहायता देगा एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। सो दिस स्कीम ऑल्सो एम्स टू प्रोवाइड मीडियम टू लॉन्ग टर्म डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन वायबल प्रोजेक्ट्स, जो पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करेंगे। पोस्ट हार्वेस्ट होता है कि आफ्टर किसी फसल की कटाई हो गई है तो इंडिया में देयर इज अ प्रॉब्लम कि बहुत बड़े पैमाने पर जो पोस्ट हार्वेस्ट क्रॉप है वो खराब हो जाती है। उसको मैनेज करने के लिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए ताकि उसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़े, तो उसके लिए अंडर एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कुछ लोन्स, कुछ असिस्टेंस मिल सकती है और साथ में इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिल जाएगा। देन क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट इज द नेक्स्ट बेनिफिट, और यहां पर सपोर्ट की जाएगी उन स्टेट्स की जहां पर स्टबल पराली जलाई जाती है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश एंड एनसीटी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली और उसके आसपास के इलाके। साथ ही में मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस, ये इस इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव होगा कि फर्टिलाइजर्स अफोर्डेबल प्राइसेस पर अवेलेबल रहे फॉर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन द कंट्री। सो ये सब बेनिफिट्स हैं गोवर्धन इनिशिएटिव के। ऐसे और गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट कि आप जो लिंक विकासपीडिया का आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा उसको क्लिक करें, और साथ ही में जितनी एडिशनल जानकारी आप इन ब्लू लिंक्स को क्लिक करके पढ़ सकते हैं, नए टैब्स खोल के आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, खासकर अगर आप अगले 1-1.5 साल के अंदर प्रीलिम्स देने वाले हैं, तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। टेक अ गुड रीडिंग। इसके अलावा इफ यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द बैचेस at Launchpad IAS for UPSC or state civil services, you can give us a call on these numbers। हमारे स्टूडेंट काउंसलर से आप बात कर सकते हैं। जो भी बैचेस हैं उनकी सारी जानकारी आपको प्रोवाइड की जाएगी।